रुक करते हैं आरजेडी के आरोप पर राजभवन का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। राजभवन पर ईवीएम हैकर को ठहराने का आरोप लगाया था आरजेडी ने। आरजेडी के आईटी सेल इंचार्ज ने एक्स पर पोस्ट कर यह आरोप लगाया था। आरजेडी के आरोप पर राज्यपाल नाराज हैं। प्रधान सचिव ने ईओयू के एडीजी को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। राजभवन के आदेश पर ईओयू ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और नितेश नाम से एक्स हैंडल चलाने वाले पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, आरजेडी के आईटी सेल का इंचार्ज है नितेश कार्तिकेयन, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल जो आरोप लगाया गया था राजभवन पर आरजेडी की तरफ से आईटी सेल के द्वारा, उस पर राज्यपाल नाराज हैं। कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। राजभवन के आदेश पर ईओयू ने एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें, नितेश कार्तिकेयन जो है आरजेडी के आईटी सेल का इंचार्ज, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। नितेश नाम से एक्स हैंडल चलाने वाले शख्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको एक बार फिर से बता दें, आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया था। आरोप ये था कि ईवीएम हैकर को राजभवन में ठहराया जा रहा है। आरजेडी के आईटी सेल इंचार्ज ने एक्स पर पोस्ट किया था और आरोप लगाया था, जिसके बाद आरजेडी के आरोप पर राज्यपाल नाराज हुए। प्रधान सचिव ने ईओयू के एडीजी को पत्र लिखा। पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की और राजभवन के आदेश पर ईओयू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें, आरजेडी के आईटी सेल नितेश कार्तिकेयन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो आरोप उन्होंने राजभवन पर लगाया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर, उस पर अब एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। तो आरजेडी के आरोप पर राजभवन का ये बड़ा एक्शन, ईवीएम हैकर को ठहराने के आरोप पर राज्यपाल नाराज हुए। उसके बाद आदेश दिया गया। प्रधान सचिव ने ईओयू के एडीजी को पत्र लिखा और उस पत्र पर संज्ञान लेते हुए उसके आलोक में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नितेश नाम से एक्स हैंडल चलाने वाले पर एफआईआर दर्ज की है, जिसने राजभवन में ईवीएम हैकर को ठहराने का आरोप लगाया था। तो आरजेडी का आईटी सेल का इंचार्ज है नितेश कार्तिकेयन, जिसके मुश्किलें अब बढ़ गई है। एफआईआर दर्ज ईओयू ने कर ली है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, जो आरोप लगाया गया था, राजभवन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। उसके बाद ईओयू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। राजभवन पर ईवीएम हैकर को ठहराने का आरोप लगाया था नितेश ने। आरजेडी के आईटी सेल इंचार्ज ने एक्स पर पोस्ट भी किया था इसको लेकर, और इस पोस्ट से राज्यपाल नाराज हो गए, जिसके बाद प्रधान सचिव ने ईओयू के एडीजी को पत्र लिखा और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेंद्र, क्या मामला है, क्या खबर है? पार्टी की 7वें चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होने वाले हैं और उससे पहले जिस तरह से आरजेडी के आईटी सेल के जो थे, उन्होंने जिस तरह से पोस्ट किया और पोस्ट में जिस तरह से बातों को रखा और तमाम चीजों को रखा, उसके बाद जो है राजभवन की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया है और संज्ञान लेने के बाद जो है मामला दर्ज कराया गया है। मामला दर्ज कराने के बाद जो है एक टीम का गठन किया गया है और टीम जो है अब इस पूरे मामले को देखेगी और मामले को देखने से ही दोषी को जो है वो गिरफ्तार करेगी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव के समय इस तरह से जो एक्स पर पोस्ट किया गया था और पोस्ट करने के बाद जो है राजभवन ने इस पर संज्ञान लेते हुए तमाम कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक जो हैं उनसे बात किया गया है, साथ ही डीजीपी से बात किया गया है। जी रुपेंद्र, इसका क्या असर अब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बयानबाजियां भी शुरू हो जाएंगी? देखिए, बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और इस पे राजनीति भी शुरू हो गई हैं। यहाँ तक असर की बात की जाए तो अब देखना है कि पुलिसिया कार्रवाई जो है कितनी जल्दी इस पर की जाती है। लेकिन एक तरह से जिस तरह से ये डाला गया कि ईवीएम को हैक करने को लेकर जो बातें कही गई थी, इसको लेकर जो है देखिए कहीं ना कहीं राजभवन काफी चिंतित रहा और राजभवन के प्रधान सचिव ने जो ईओयू को पत्र लिखा है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह असत्य है, सत्यहीन है और भ्रामक है। और साफ तौर पर इसमें यह लिखा गया है कि इस पर कार्रवाई की जाए और एक्स को भी बोला गया है कि इस पोस्ट को जो है
वहां से हटा दिया गया। देखिए, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इस तरह की जो है पोस्ट की गई थी। राजभवन से जुड़ा यह पोस्ट था और उसके बाद राजभवन ने इस मामले ठीक है। को संज्ञान लिया। ठीक है रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद